अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये आपके सामने 45-20 मॉड्यूल पड़े हुए हैं जिनकी आज अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आपको इसकी मुकम्मल कॉन्फ़िगर भी करके दिखाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो होगी। ये इसके डब्बे के ऊपर इसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर लिखा होता है। ये इसके अंदर से इस तरह से ये एक मॉड्यूल निकलता है जो कि पेपर में लपेटा होता है, कवर होता है, प्रोटेक्शन। ये इसका पीछे होता है। तो ये इसका भी ये साइड पे रखते हैं। ये इसका 45-20 का सामने मॉड्यूल का पेपर होता है। तो ये और साथ में ये इसके पैनल में फिटिंग के 2 जैक होते हैं। तो फिलहाल व्यूअर्स इसकी हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा ये मॉड्यूल्स है, ये आप देख सकते हैं। ये डीप सी का मॉड्यूल है। इसमें ये हमारे 3 बटन्स होते हैं। ये हमारा स्टॉप का बटन है, ये ऑटो बटन है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, ये हमारे एरो के बटन है जिससे हम स्क्रीन के पेजेस को चेंज कर सकते हैं। इन 2 बटनों की मदद से हम सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। ये इसका पीछे वाला बैक साइड का है जिसमें ये पहला 1 से लेके 9 तक ये इसमें इसकी मॉड्यूल की 1-2 पे सप्लाई होती है, 3 पे इसकी इमरजेंसी इसका फ्यूल, 4 पे सलफ, 5 पे इसकी डायनमो, 6 पे इसका होता है जनरेटर का कॉन्टैक्टर, 7 पे वार्डा कॉन्टैक्टर, 8-9 पे हम इसकी कॉमन शट डाउन प्री हीट की वायरिंग कर देते हैं। वायरिंग पे मैंने पहले भी वीडियो बना दी है। मज़ीद आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसका गाइड करी जाऊँ। 10 नंबर इसकी शट डाउन सेंसर की कॉमन होती है तार। 11, 12, 13 पे हमारा ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर और फ्यूल लेवल का सेंसर होता है। 14, 15, 16, 17 पे हमारे स्विचेस होते हैं। 14 नंबर पे हमारे होते हैं ऑयल। 15 पे इमरजेंसी पुश बटन। 16 पे हमारा होता है 14 पे रिमोट स्टार्ट होता है। 15 पे हमारा होता है इमरजेंसी का। 16 पे होता है ऑयल प्रेशर। 17 पे होता है टेम्परेचर। 18, 19, 20 हमारी कैन की तार होती है। 21, 22, 23, 24 पे हमारे जनरेटर के वोल्टेज। 25, 26, 27, 28 हमारे बाटा के वोल्टेज। 29, 30, 31, 32 ये हमारी सीटी की होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी इसकी हम ये हमने इसकी ना सप्लाई का जैक तैयार किया हुआ है जो कि ये पीछे वाला जैक जो है ये वाला ये हम इसका ओपन कर देंगे। ये हमने जैक ओपन कर दिया और ये इसकी यहाँ पे इस तरह ये हम सप्लाई पे लगा देंगे। ये हमने ये इसकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव लगाई है। तो ये देखें ये हमारी स्क्रीन आपके सामने ऑफ हो चुकी है। तो अभी हम इसकी सेटिंग के अंदर जाने लगे हैं जो कि आपके सामने है। इसको अभी हम सेटिंग करके भी दिखाते हैं। ऐसे मैं अकेला होना तो भी मोबाइल भी पकड़ने वाला कोई नहीं है तो ये हम आपको इसकी ये सेटिंग में चलेंगे। जब हम इसकी सेटिंग में जाना है पहले मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको मॉड्यूल के पेपर से भी कॉन्फ़िगर का समझा दूँगा। ये 82 होता है हमारा स्क्रीन का। अच्छा मुझे साइड से फ़ोन आते हैं कि सर मॉड्यूल पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, मॉड्यूल डल हो गया है। तो उसकी ये वजह होती है कि कोई इस तरह से ना इसकी ये जो स्क्रीन की होती है ये इतनी वो नीचे कर देते हैं कि मॉड्यूल पे कोई रीडिंग नज़र नहीं आती। ये देखें ये अभी मैं इसकी ना ये तेज़ करता हूँ, दबा के रखें तो ये तेज़ी से आगे बढ़ जाता है वरना ये 1 बाई 1 बढ़ता है ये। तो अगर कोई इस सेटिंग को चला जाता है नीचे ये देखें मैं आपको ये दफ़ा दोबारा बैक करके दिखाता हूँ ये और यहाँ से इसको सेव कर देता है ये।
तो ये इसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं नज़र आएगा। ये देखिए कुछ नहीं नज़र आएगा। तो हम ये फिर ये मसला बन जाएगा। तो इसको दोबारा से इस तरह से ना सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके फिर इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा और ये बटन दबाना पड़ेगा, जिससे ये स्क्रीन दोबारा से हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये तो ये एहतियात रखा करें। ये टी पर भी ठीक है। ये जो इसका पहला ये पूरा पेज होता है, ये मैं आपको पेपर पे बाद में दिखाऊंगा 101 का। इसमें हमें कोई ख़ास सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मॉड्यूल में सारी सेटिंग इनबिल्ट है। वैसे आपने इसको 1 2 इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं सारा। और ये जो होता है ये 100 टाइम आप आगे ले जा सकते हैं। ये हमारा 316 जो है ये हमारा आ जाता है रिमोट स्टार्ट का। तो ये भी ऑलरेडी हमारा रिमोट स्टार्ट पहले से कॉन्फ़िगर होता है, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये नेक्स्ट इस तरह से आप 1 बाई 1 इसको बढ़ाएं। ये 7 नंबर हमारा ये सॉरी 8 नंबर, ये 308 जो है हमारा ये होता है हमारा इमरजेंसी पुश बटन का। ये 306 जो है ना ये हमारा होता है 8 नंबर इमरजेंसी पुश बटन का। तो ये भी पहले से ही कॉन्फ़िगर होता है। मैं आपको पेपर पे भी दिखा दूँगा। पहले आप यहाँ से हमारी सेटिंग को देखते जाएं। ये हमारा 2 नंबर है। इस पे हमने करना होता है ऑयल प्रेशर स्विच सेट। तो इसको आपने इस तरह से एक बार प्रेस करना है। जब ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाए तो ये आपने इसको दबा के रखना है, तो ये तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। वरना आपने 1 बाई 1 भी बढ़ा सकते हैं। ये 14 नंबर पे ऑयल प्रेशर आ गया। इससे आपने इसको सेव करना है और फिर हमने आगे जाना है। ये बाकी सारे खुद ही एडजस्ट हुए होते हैं, इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा डी आ गया। डी को हमने रखना होता है कोलेंट पे। ये हमारा ये जो 7 नंबर है ये हमारा कोलेंट की है। तो ये इस पर हमारी ये आ गई। बाकी ये जो आगे हैं ये वाले, इस पे भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे सारे एनालॉग के सेंसर ये खुद ही इनबिल्ट सेट हुए होते हैं। मज़ीद मैं पेपर से आपको बता दूँगा, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं तेज़ी तेज़ी से करके दिखा रहा हूँ। तो ये हम आगे 2 सेकंड पे ये हमारा टाइमर का पेज आ गया। तो इससे पीछे सॉरी ये वाला ये हमारा आउटपुट का पेज होता है। ये तो इसमें हमने ये वाली जो सेटिंग है ना, इधर वो सेटिंग है ये 409 की हमने सेटिंग को करना होता है। इसको हमने करना होता है 19। ये 19 क्या चीज़ है ये मैं आपको पेपर से बताता हूँ। ये हमारे 19 पे आ जाता है हमारा काम है शटडाउन। और ये जो हमारा 18 नंबर है इस पे हम चलते हैं। ये हमारा हमने कर देना है 55। ये हमारा 55 हो गया। तो नेक्स्ट अभी हमने चलना है, इसको ले जाना है हमने ये 502, इसको ये इधर ही रहने देना है। 501 पे हमारा स्टार्टिंग का होता है, इसको हमने ले जाना है 1 पे। 503 पे हमारी प्री हीट होती है, तो इसको हमने कर देना है 5। बाकी ये सारे इसको हमने ऐसे एज इट छोड़ देने हैं। 514 पे इसको हमने कर देना है 1 पे। ये 515 हमारा ट्रांसफ़र टाइम आ जाता है, इसको हमने 2 पे ले जाना है। बाकी ये सारा वैसे छोड़ के इसको ले जाना है हमने 600 की सीरीज में। तो ये हमारा 1 पे हमारे ये अल्टरनेटर का आ गया 4 पोल। ये 1 पे हमारे लो वोल्ट एक्टिव आ गया ये 184। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे 180 पे 190 पे। ये हमारे ना 3 होती हैं लो वोल्ट की, एक होती है लोडिंग की, होती है फिर 3 हाई वोल्ट की। ये इस तरह से ना ये अब ये हमारा एरो का निशान ऊपर चला गया तो ये हमारे हाई पे चले गए। इसको 250 कर दिया। ये अलार्म है हमारे वोल्टेज की सेफ्टी के।
तो हम अपने हिसाब से तो यहीं पे अपने सेव करते हैं, आप अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा जो आपको अपने जनरेटर की सेफ्टी के मुताबिक ठीक लगे। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की इतनी ज़रूरत होती है, जो इनबिल्ट है इसी पे भी अपनी वर्किंग कर लेती है और इंजन सेफ रहता है। ये हमारे सीटी और ये हमारा सीटी एम्पेयर। तो सीटी से पहले हमें एम्पेयर एडजस्ट करने होते हैं, वरना सीटी हमारी नीचे नहीं आती। तो अभी ये हमारा ये 20 kVA का इंजन है, इसके हिसाब से हम अब इसके एम्पेयर एडजस्ट करते हैं। ये हमने इसके अंदर तकरीबन 30 एम्पेयर रखे हैं, वैसे 28.8 बनते हैं इसके 100%। तो हमने 110 के हिसाब से सेफ्टी रखनी होती है, तो 30 इसके यहाँ पे रख दिए। और ये अभी हम पीछे इसकी ये सीटी को एडजस्ट करना है। तो ये हमारी सीटी जो हमने इसमें लगानी है वो हमारी होगी 60/5 की। ये 70 पे आ गया। ये देखें, ये मैं दबा के रखता हूँ तो तेज़ी से चला जाता है, वरना 1/1 प्रेस करना पड़ता है। ये 60 की सीटी आ गई। ये हमारे 30 एम्पेयर आ गए। सॉरी, ये उसकी एम्पेयर की शटडाउन है हाई की, ये उसका टाइम है। ये सारे हमने इसी तरह इसके छोड़ देने हैं। ये 100%। ये मैं मज़ीद पेपर से भी आपको दिखा दूँगा क्या चीज़ें हैं। ये अभी हमारे किलोवाट की सेटिंग आ गई। हमारा 20 kVA का इंजन है तो उसके किलोवाट बनते हैं 16। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपने लाजमन इतिहाद से करनी है, वरना इंजन में आपके एम्पेयर्स, किलोवाट, आपका लोड, आपका शटडाउन कुछ नहीं सही काम करेगा। ये 16 किलोवाट। ये हमने इसको वार्निंग को भी, इसकी शटडाउन को भी, ये सारे हमने 1/1 रखने हैं। ये 100% को हमने थोड़ी बढ़ा देनी है, इसको 110 के हिसाब से हमने एडजस्ट कर देना ताकि हमारा 110 पे जाके इंजन शट डाउन हो। इसको हमने टाइम को बढ़ा देना तकरीबन 1 मिनट के करीब कर देना है। 1 मिनट हमारा इंजन चलता रहे, फिर हमारा जाके ये बंद हो। ये हमारा हो गया टाइम पूरा। ये आगे हमारी वापडा की सेटिंग्स आ गई 3 फेज। इसको हमने कर देना है 0, क्योंकि हमने वापडा को नहीं एक्टिव करना, हमने रिमोट स्टार्ट पे अपना इंजन चलाना है। तो जब हम उसको ज़ीरो करेंगे तो ये बाकी सेटिंग कोई चेंज नहीं होगी। ये देखें आपके सामने, ये वहीं पे रहेंगी। तो इस तरह से ये सारा पेज हमने इनबिल्ट ऐसे ही छोड़ देना है। हम चले जाएंगे 8 पे सिर्फ ये हमारे इंजन्स का पेज आ गया। तो इंजन पे जाके सबसे पहले हमने इसको करना है, क्योंकि अक्सर ये साइड पे ना ऑयल सिलेंडर का अलार्म आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंजन पे वोल्टेज या हमारे ऑयल प्रेशर बार के कुछ बार शो हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा इंजन स्टॉप नहीं होता। तो ये सिलेंडर फेल ख़राब होने की वजह से अलार्म देते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसकी सेटिंग को 0 कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको 1 या 0 जो भी करना है कर सकते हैं। तो इसके बाद ये बाकी सारी आप इनबिल्ट छोड़ सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे बैटरी के होते हैं वोल्टेज, तो इसको भी हम लो करके 8 वोल्ट पे ले जाएंगे ताकि हमारा इंजन जब क्रैंक करता है तो फिर वो बैटरी के वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। तो इतने वोल्ट तक हमारी बैटरी इंजन को स्टार्ट करवा सकती है। ये तो अभी हम इसके हाई वोल्ट को भी ले जाते हैं। अगर ये हमारा 24 वोल्ट का सलफ़ है, जनरेटर हमारा बैटरी लगी हुई है, तो फिर आपने इसकी 24 के हिसाब से एडजस्टिंग करनी है। लेकिन मेरा जनरेटर छोटा है 12 वोल्ट का, तो हमने इसकी सेटिंग 12 वोल्ट के हिसाब से करनी है। तो ये मैंने इसके हाई वोल्ट रख दिए हैं, और ये इसकी मैंने शट डाउन के वोल्ट भी रख दिए कि अगर ये 16 से 17 पे जाता है तो ये 17 से हमारा इंजन बंद हो जाए, 16 पे वार्निंग आए, 17 पे हमारी शट डाउन हो जाए। तो नेक्स्ट जो इसके ये वाली सेटिंग है,
ये इसकी डैनो की सेटिंग होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही एज ए छोड़ देता हूँ। ये हमारा होता है कि अगर हमारी बैटरी स्टार्ट होनी हो तो उस पर हम बैटरी के बोर्ड स्टार्ट करवा दें, तो जनरेटर हमारा जैसी बैटरी वीक हो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हमारा बैटरी चार्जर नहीं लगा होता। तो बाकी इन सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमने चलना होता है ये 900 की सीरीज़ पे। तो हमारी आपको जैसे पता है ये पे ऑयल प्रेशर का सेंडर है, तो ये ऑयल प्रेशर का आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे 1 बार कर देना है। छोटे जनरेटर में 1 बार ठीक होता है, बड़ों में 1.5 बार 2 बार भी रख सकते हैं। तो ये हमारी होती है ओपन सेंडर की वायर, कि अगर हमारी तार उतर भी जाए तो हमारा जनरेटर चलता रहे। बाद ऑयल प्रेशर सेंडर ख़राब हो जाता है तो लोग तार उतार देते हैं तो जनरेटर बंद हो जाता है। तो ये मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ ताकि अगर सेंडर ख़राब भी हो जाए, अक्सर सेंडर ख़राब हो जाते हैं तो जनरेटर चलता रहे। इसका इतना इशू नहीं होता ज़ीरो करने का, 1 भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। 906 हमारी आ जाती हैं टेम्परेचर्स की। तो ये टेम्परेचर का जो होते हैं हमारा इंजन जो है वो 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेफ रहता है, तो इसलिए हम 108 कर देते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये ओपन सर्किट की है सेंडर की, टेम्परेचर सेंडर की, तो इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। 910 पे ज़ीरो या 1 रखना है तो हम ज़ीरो ही रख देते हैं। 0 पे फ्यूल लेवल सेंसर होता है, 1 पे फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो गई है। बाकी इसके नेक्स्ट जो ये आगे वाली सेटिंग है इनकी हमें आम ज़रूरत नहीं होती। ये सी पे फ्यूल लेवल सेंसर की सेटिंग्स हैं सारी, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा शेड्यूलर आ जाता है, शेड्यूलर की भी अभी हमने सेटिंग नहीं करनी। ये देखें ये सारा शेड्यूलर का आ गया। ये आगे हमारा टाइम का आ जाता है पेज कि हमने कौन सा टाइम रखना है, तो इसकी भी हमें अभी सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये दोबारा से वही सेटिंग आ गई, तो ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ये प्रॉपर इंजन की सेटिंग है। यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये इंजन से सेटिंग से बाहर आ जाए। ये देखें ये इमरजेंसी अलार्म इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इसकी वायरिंग ये सारी ना ओपन पड़ी हुई है। तो ये तो हो गई थी इसकी मॉड्यूल की सेटिंग्स। अब मैं आपको ना इसका पेज दिखाता हूँ और पेज के हिसाब से भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो ये सबसे पहले ये देखें ये हमारा आ गया कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट हमारा जो मैंने आपको 1 दिखाया था, ये इसके नीचे ये हमारी सारे पैरामीटर्स हैं। ये पावर अप मोड का मैंने आपको पहले भी दिखाया, वीडियो बनाई हुई है कि इसके मुताबिक जब हमारी पावर ऑन होगी तो हमारा जनरेटर जो है वो स्टॉप पे रहे, ऑटो पे रहे या मैनुअल पे रहे। जैसे कि इसका इस पेपर के मुताबिक भी ये देखें ये हमारा 0 पे होगा तो स्टॉप रहेगा, 1 पे मैनुअल, 2 पे ऑटो होगा। ये तो इन्होंने 0 पे रखा हुआ है 109 को पावर मोड। तो ये पहला खाना है, इतना ज़रूरी नहीं होता। आम रूटीन में ये एडजस्ट ही होता है। 2 पे हमारी कैन की आ जाती है, तो हम बड़े इंजनों में कैन यूज़ करते हैं, छोटों में तो वैसे नहीं करते, इसलिए इसकी भी सेटिंग की। 300A पे हमने ये 16 रखा है, 16 रिमोट स्टार्ट है। ये मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये 16 नंबर रिमोट स्टार्ट का ये अगर आप देख सकते हैं तो ये रिमोट स्टार्ट ऑन बोर्ड। तो बाकी नेक्स्ट पे इसका हम चलते हैं, ये आप देख ही जाएँ सारे। ये 8 पे हमने इमरजेंसी पुश बटन रख दिया, 14 पे ऑयल प्रेशर और 07 पे टेम्परेचर स्विच। यह हमने आपको सारी करके भी दिखाई है। नीचे ये हमारे सेंसर्स की हैं, ऊपर हमारे स्विच के थे। तो नेक्स्ट ये वाली जो हमारी सेटिंग है ये 19 नंबर, ये हमारी आउटपुट है। इधर ये मैं आउटपुट का भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी 19 नंबर पे कॉमन शटडाउन है, ये हमारा आउटपुट सोर्स है।
और ये 55 पे प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर है। तो नेक्स्ट ये स्टार्ट डिले प्री हीट टाइमर है, ये जंक्शन ट्रांजिशन डिले है। इस तरह ये जनरेटर के वोल्टेज हैं, ये हमारी सीटी के हैं पेज, ये हमारा बाबडा पेज है, ये हमारा इंजन का पेज है। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग्स है, ये हमारे सेंसर की हैं सेफ्टी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।